दोस्तों, मेक्सिको के ईस्ट में हजारों मील पर फैला एक ऐसा घना जंगल है जहां दूर दूर तक सिर्फ पेड़ ही पेड़ नजर आते हैं। इस घने जंगल के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जहां पत्थरों के बीच में से एक छोटा रास्ता जमीन की गहराइयों में जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने इस गहरी और गारे वाली टनल के अंदर जाने का फैसला किया। उनका ये मानना था कि इस केव में, इस गार में कुछ न कुछ एबनॉर्मल जरूर है, क्योंकि ये रास्ता काफी तंग और काले अंधेरों में डूबा हुआ था। इसी वजह से इसके अंदर बगैर प्रोफेशनल इक्विपमेंट के जाना खतरे से खाली नहीं था। अगले कई घंटों की मेहनत के बाद आर्कियोलॉजिस्ट जब 230 फीट नीचे इस केव के बॉटम तक पहुंच चुके थे, पहले तो उनको यहाँ कुछ खास देखने को नहीं मिला, लेकिन फिर अचानक उनकी नजर एक सीक्रेट चेम्बर की तरफ पड़ी जिसकी एंट्रेंस को पत्थर रखकर बंद किया गया था। लेकिन सवाल ये है कि इस वीरान जंगल में जमीन से 200 फीट नीचे केव के एक बॉटम पर यह सीक्रेट चेम्बर आखिर किसका था और इसको कब और क्यों बंद किया गया था। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रामाणिक मुलाकात में, जहां हम आपको सुनाते हैं सच्ची घटित कहानियां और किस्से। और मैं हूं आपका कहानीकार व्यास और आप देख रहे हैं। दोस्तों, मेक्सिको के ईस्ट में मौजूद ये घना जंगल तकरीबन 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। पेड़ों के इस समंदर के साए तले माया सिविलाइजेशन की खोई हुई दुनिया के राज आज भी छुपे हुए हैं। पास्ट में हजारों सालों तक ये पूरा जंगल माया सिविलाइजेशन के होल्ड में हुआ करता था, जहां उन्होंने अपने कई शहर आबाद कर रखे थे। इस सिविलाइजेशन के लोग काफी स्किल्ड माने जाते थे, क्योंकि उन्होंने एंशिएंट इजिप्शियंस की तरह अपनी सिटीज में पिरामिड्स भी बना रखे थे। दोस्तों, वैसे तो मेरा मानना है कि हमारा भारत देश सदियों पहले दुनिया में सबसे ज्यादा कल्चरली रिच, एडवांस्ड इन टेक्नोलॉजी और एक समृद्ध देश था। लेकिन चलिए अब क्या कहें, जिन लोगों ने दुनिया के ज्यादातर हिस्सों पर राज किया वो नहीं चाहते थे कि ये बात कभी बाकी दुनिया के सामने आए, इसलिए वो सारे राज वेस्टर्न लोगों ने दफन कर दिए। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ा जाए। दोस्तों, पिरामिड के साथ साथ माया सिविलाइजेशन के लोग एग्रीकल्चर, पॉटरी, हायरोग्लिफ राइटिंग, कैलेंडर मेकिंग, मैथमेटिक्स और आर्किटेक्चर आर्ट वर्क में भी हद से ज्यादा महारत रखते थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एंशिएंट मायंस ने इस एरिया में टोटल 60 सिटीज बना रखी थी, जहां बड़े बड़े महल, पिरामिड्स और टेम्पल्स बनाए गए थे। इनकी हर सिटी का अलग अलग किंग हुआ करता था, जिसको मायंस अपना गॉड मानते थे। इनमें से कुछ सिटीज की बिल्डिंग्स तो आज भी सही सलामत खड़ी है और इनको डेली टूरिस्ट की एक बड़ी तादाद विजिट भी करने आती है। लेकिन इस घने जंगल में जहां कोई प्रॉपर रोड नेटवर्क भी नहीं है, इसके अंदर हजारों साल पहले बसने वाली माया सिविलाइजेशन के राज पूरे शहर और कई स्ट्रक्चर छुपे हुए हैं। कुछ जमीन के अंदर धंस चुके हैं तो कुछ को घने जंगलों के साये ने इंसानी आंखों से ओझल कर रखा है। दोस्तों, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हिडन मायन सिटीज और उनके स्ट्रक्चर को ढूंढा जाने लगा है। एक्सपर्ट्स अब लाइडर टेक्नोलॉजी की मदद से पेड़ों के इस समंदर के नीचे छुपे स्ट्रक्चर की निशानदेही कर रहे हैं। दोस्तों, इसका मतलब है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें एयरप्लेन से जमीन पर लेजर पल्स फेंकी जाती है। ये लेजर पल्स पेड़ों को बाईपास करके जमीन से टकराकर वापस एयरप्लेन पर लगे सेंसर तक पहुंचती है और फिर इस डेटा को प्रोसेस करके ग्राउंड की एक शेप तैयार की जाती है। ये ऐसा ही है जैसे एक्सरे हमारी बॉडी की बोन्स का एक नक्शा बनाता है। हैरत की बात यह है दोस्तों कि अभी तक 4500 से भी ज्यादा मायन सिविलाइजेशन के रूइंग्स मिल चुके हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि असल में मायंस ने इससे भी ज्यादा स्ट्रक्चर बनाए थे। ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है कि मायंस ने हजारों साल पहले कितने स्ट्रक्चर बनाए, बल्कि असल मिस्ट्री तो ये है कि इतनी भारी पॉपुलेशन वाले पूरे के पूरे शहर छोड़कर मायंस आखिर गए कहाँ? क्या उनको जमीन निगल गई या आसमान उन पर फट पड़ा? इतने स्किलफुल होने के बावजूद भी वो कौन सी ऐसी चीज पर कमजोर पड़ गए थे जो आज उनका इस जगह पर नामो निशान भी नहीं है। टेक्नोलॉजी की मदद से आर्कियोलॉजिस्ट पहले ये जानते हैं कि जंगल के किस पॉइंट पे मायन रूइन मौजूद है और फिर वहां फिजिकली जाकर साइट पर एक्सकेवेशन की जाती है।
गल्फ ऑफ मैक्सिको के करीब यूकाटन रीजन में आर्कियोलॉजिस्ट को मायंस के एक छोटे गांव के रियून्स मिले। इस गांव को कीवी कहा जाता है, जहां एक लोकल किंग ने ईयर 800 में यानी आज से 1200 साल पहले 30,000 पत्थरों को काटकर 30 फीट ऊंचा एक पिरामिड बनाया था। एंशिएंट मायंस नॉर्मली अपने किंग को पिरामिड के अंदर एक रॉयल चेंबर में दफन किया करते थे। इसी वजह से आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पिरामिड के टॉप से इसके बॉटम तक एक शाफ्ट खोदने का फैसला किया, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस पिरामिड के अंदर कोई रॉयल चेंबर है कि नहीं, और अगर है तो उसमें क्या कुछ मौजूद है। 21 फीट की खुदाई के बाद आर्कियोलॉजिस्ट को एक ऐसा पत्थर मिला जो एक साइड से बिल्कुल फ्लैट था। ये पत्थर दूसरों से काफी अलग था, क्योंकि इस शेप के पत्थर पिरामिड बनाने के लिए नहीं बल्कि मायंस किसी रूम की छत को सपोर्ट देने के लिए लगाया करते थे, जैसा कि स्ट्रक्चर की सीलिंग पे देखा जा सकता है। ये खास पत्थर इस चीज की निशानी थी कि इस पिरामिड के अंदर भी कोई टोम्ब बनाया गया था। काफी खुदाई के बाद आर्कियोलॉजिस्ट को आखिरकार वो चीज मिल ही गई जिसकी तलाश थी। दोस्तों, पिरामिड की बेसमेंट पर एक कमरे की फाउंडेशन और कुछ स्टेयर्स देखी गई। इसके साथ साथ मलबे में से और कुछ खास तो ना मिल सका, लेकिन मिट्टी के बर्तन का एक टूटा हुआ हिस्सा जरूर मिला। इस छोटे से पॉटरी के टुकड़े ने आर्कियोलॉजिस्ट को गहन सवालों में उलझा कर रख दिया। रेडियो कार्बन डेटिंग के जरिए इस पॉटरी के हिस्से की एज मालूम की गई तो यह तकरीबन ईयर 500 में बनाया गया था, यानी आज से करीब 1500 साल पहले। दोस्तों, हैरान करने वाली बात तो ये थी कि पिरामिड खुद तो 1200 साल पहले बनाया गया था, लेकिन ये पॉटरी का टुकड़ा पिरामिड से भी 300 साल पहले बनाया गया था, और आर्कियोलॉजिस्ट की नजर में ये किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं था। ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं था, ये जानने के लिए हमें हिस्ट्री का रुख करना पड़ेगा। हिस्ट्री से मालूम पड़ता है कि यूकाटन का ये हिस्सा नॉर्दर्न माया में शुमार किया जाता था, और ईयर 500 में जब पिरामिड के अंदर का ये चेंबर बनाया गया था तब मायंस यहाँ आए ही नहीं थे। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ कि अगर मायंस ने ये रॉयल चेंबर नहीं बनाया था तो आखिर किसने बनाया था। इसका जवाब जानने के लिए पिरामिड रूइन के आसपास के जंगलों का मुआयना किया गया, और इस उम्मीद से कि शायद इनको कोई खास इंफॉर्मेशन मिल सके। पिरामिड साइट से 15 किलोमीटर दूर आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ पत्थरों के नीचे एक सुरंग की तरफ जाता रास्ता दिखाई दिया। केव की एंट्रेंस काफी तंग थी और इसके अंदर जाना खतरे से खाली नहीं था। इसी वजह से प्रोफेशनल इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया गया और 2 से 3 केव एक्सपर्ट्स को इसके अंदर भेजा गया। कई घंटों के बाद एक्सपर्ट्स जमीन से 230 फीट नीचे के बॉटम पर पहुंच चुके थे, जहां उनको एक सीक्रेट चेंबर का रास्ता दिखाई दिया, और इस चेंबर की एंट्रेंस को एक पत्थर रखकर बंद किया गया था। जब चेंबर की एंट्रेंस को खोला गया तो अंदर जो दिखा वो किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ, जमीन से 230 फीट नीचे केव के इस सीक्रेट चेंबर में बहुत सारी इस्तेमाल हो चुकी फायर टॉर्चेस पड़ी देखी गई, जिनको वक्त पड़ने पर रोशनी के लिए जलाया जाता था। फायर टॉर्चेस के अलावा यहाँ बड़ी तादाद में मिट्टी के टूटे हुए पॉट्स भी मिले। ये पॉट्स के टुकड़े वैसे ही थे जैसे 15 किलोमीटर दूर पिरामिड की बेसमेंट से एक टुकड़ा मिला था। ऐसा मालूम होता था कि ये जगह किसी दौर में कोई इबादत गाह हुआ करती थी, जहां लोग कोई विश पूरी करने के लिए यहां आकर पॉट्स तोड़ा करते थे। इनमें से कुछ पॉट्स की पीसेस को जब दोबारा जोड़ने की कोशिश की गई तो एक और हकीकत खुलकर सामने आ गई। ये नोटिस किया गया कि पीसेस जोड़ने पर पूरा पॉट कभी भी कंप्लीट नहीं होता था, बल्कि इसमें एक पीस हमेशा शॉर्ट पड़ता था। यह अजीब मिस्ट्री किसी को भी समझ नहीं आई कि यहाँ तोड़े जाने वाले तमाम पॉट्स का एक पीस मिस क्यों है। आर्कियोलॉजिस्ट का शक था कि ये लोग यहाँ पॉट्स को तोड़ते तो थे, लेकिन उसका एक हिस्सा शायद अपने साथ ले जाते थे और उसको अपने घर के अंदर रखते थे। यूकाटन रीजन में पिरामिड रूइन के बॉटम से पाया जाने वाला सिरामिक पॉट का हिस्सा असल में किसी केव के बॉटम से लाया गया था। ये इस बात का क्लियर एविडेंस था कि कीवी के इस गांव में मायंस के आने से पहले यहाँ कुछ लोग रहते थे जो अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस इस केव में जाकर किया करते थे, और इनका भी रहन सहन तकरीबन माया सिविलाइजेशन के जैसा ही था।
उधर जमीन के अंदर केव में सीक्रेट चेंबर जहां सिरेमिक पॉट्स तोड़े जाते थे, वहां से आर्कियोलॉजिस्ट को केव में आगे जाने का रास्ता भी मिला। एक्सपर्ट्स ने इन एविडेंस हासिल करने के लिए केव के इस रास्ते पर जाने का फैसला किया। थोड़ा ही आगे जाने के बाद एक्सपर्ट्स को एक और सीक्रेट चेंबर मिला, जहां पत्थर की दीवारों पर कुछ ऐसे नक्शे बने थे जिनको देखकर दिमाग दंग रह गिराता है। केव के इस डीपेस्ट पॉइंट से पत्थर के ऊपर एक 3D जैगुआर की पेंटिंग बनी हुई थी। न सिर्फ इतना, बल्कि दीवारों पर एक और पेंटिंग में जैगुआर को हिरन का शिकार करते भी देखा गया। एक्सपर्ट्स जिन्होंने पहले भी दूसरी माया केव्स में पेंटिंग्स देख रखी थी, ऐसी पेंटिंग्स वो अपनी लाइफ में पहली बार देख रहे थे। इन पेंटिंग्स का जब डिटेल्ड एनालिसिस किया गया तो मालूम पड़ा कि ये ईयर 100 BC में बनाई गई, यानी आज से करीब 2100 साल पहले। और साउथ से मायंस के आने से भी 800 साल पहले ये पेंटिंग्स यहाँ बनाई गई थी। अब इस नए एविडेंस से एक बात तो साबित हो चुकी थी कि कीवी के इस गांव से साउथ से मायंस के आने से पहले भी एक सिविलाइजेशन रहती थी। उनका रहन सहन और कल्चर लगभग मायंस के जैसा ही था, और यही रीजन था जिसकी वजह से एक्सपर्ट्स ने इनको अर्ली या क्लासिक माया का नाम दिया। इतनी बड़ी पॉपुलेशन और हजारों स्ट्रक्चर बनाने वाले मायंस के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था जो वो अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ से जाने पर मजबूर हो गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए? ये सवाल आज तक दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। दोस्तों नीचे कमेंट करके जरूर बताओ कि क्या आप द एंशिएंट मायन सिटी ऑफ चिचेन इट्जा गए हो कभी, और इस कहानी का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां सुनने को मिलती रहें। मैं हूं व्यास, आपका कहानीकार। अब अगली कहानी तक जिज्ञासु रहिए और सूचित रहिए। धन्यवाद।